खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हुकूमत यक ज़बान हो गई है और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बोल पड़ी है। लोड शेडिंग से किसी का इंतकाल हुआ तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नासिर शाह ने खबरदार कर दिया, कहा आज से 27 मई तक हीट वेव है, इंतजामात मुकम्मल हैं, तमाम महकमों को अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की गई है। सोलर पार्क्स बना रही हैं और बिजली की भी बचत होगी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमारा सबसे ज्यादा कंसर्न जो यही था सर कि के इलेक्ट्रिक और इसके साथ साथ हेस्को और सेप्को में भी न सिर्फ ये कि गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, बल्कि वहां पे तो बहुत सारे फीडर्स जो है वो दिनों तक बंद रहते हैं। आपके अपने हल्के में भी सर वहां पे ये शिकायत रहती है, तो वो उनसे बात हुई और ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक में जो और ज़्यादा ज़्यादतियाँ भी होती हैं, इस तरह हेस्को और सेप्को में भी कुछ बच्चे बच्चियाँ हमारे बेटे बेटियाँ जो है वो ज़मीन पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे, जिसका सीएम साहब ने फौरी नोटिस लिया और ये इंश्योर किया गया कि उन सबको एक तो प्रॉपर तरीके से जगह दी जाए। और फिर जो लोड शेडिंग थी उसके लिए आप सबके इल्म में होगा कि मीडिया पे भी था और उस पर सख्त तरह से उनको सरजनिश की गई और ये इंश्योर कराया गया कि जब भी एग्जाम हो तो कम से कम उस वक्त जो है लोड शेडिंग उन इलाकों में नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है और फिर जो एग्जाम बाद में हुए वहां पे प्रॉपर जो है उस पर उन्होंने अमल भी किया। ये जो अभी एग्जाम आगे किए गए हीट वेव की वजह से थे, तो अभी इसको प्रॉपर इंश्योर किया जाएगा। सर भाई जो बिल अदा कर रहा है उसका क्या कसूर है कि वो अगर कोई वहां पे दूसरे लोग बिल अदा नहीं कर रहे तो उनकी वजह से वो भी लोड शेडिंग से हो। तो यहाँ तो अगर कोई बंदा शिफ्ट हो रहा है या कहीं पे जाके घर ले रहा है या कोई किराए पे जगह ढूंढ रहा है तो पहले वो चेक करे कि भाई आया यहाँ पे सब लोग जो है बिल दे रहे हैं तो फिर ही ले। तो मतलब उसका क्या कसूर कि वो अपने बच्चों का पेट काट के इतनी महंगाई में अगर वो बिल प्रॉपर भर रहा है तो उसको तो इंश्योर होना चाहिए कि उसका किसी तरह से भी न डिस्कनेक्शन हो ना इसको उस लोड शेडिंग के उसमें आना चाहिए अगर वो अपने प्रॉपर बिल दे रहे हैं। यही बात सर सीएम साहब ने फेडरल मिनिस्टर साहब के साथ वहां पे रखी और उन्हें कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे आपके हलकों में या दीगर हमारे बहुत सारे मौजूद मेंबरान साहब हैं जो हमेशा कहते हैं कि दिनों के दिन वो फीडर बंद कर देते हैं, तो उस पर वो उनका यही बात थी कि जी नॉन पेमेंट होती है, बड़ी चोरी है उस पर आप। तो हमने उन्हें यकीन दहानी कराई कि हम उसमें उनकी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गर्मी एक तरफ सूरज आग बरसा रहा है और दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे नमरा रियासत से। नमरा रियासत तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि एक तरफ गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूरज आग बरसाने को तैयार है, जबकि दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। लोगों के घरों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और शहरी जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों की जानिब से एहतजाज भी करवाया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द लोड शेडिंग को कंट्रोल किया जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों ने स्कूलों में जाना होता है और कोई भी तैयारी मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकती, इसीलिए लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज़ कर गया है। गर्मी से निजात शहरी तभी लोड शेडिंग से हलकान है। शहरी सरापा एहतजाज बन गए, बोले लोड शेडिंग ने दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया है। लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत हमारे साथ मौजूद है। नमरा, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और ये भी बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। नमरा से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नमरा, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो बताइएगा कि लोड शेडिंग कितने घंटों की जा रही है जहां पर आप मौजूद हैं, शहरियों का क्या कहना है। नमरा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि लोड शेडिंग का जो है भूत सर पर चढ़कर बोल रहा है, लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कहें तो वो कहते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही।
दौरानिया वो 10 घंटे से तजावज़ कर चुका है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा जा रहा है कि 71% इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। जिन इलाकों में बिजली चोरी की जाती है सिर्फ उन इलाकों में लोड शेडिंग है, लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है और जो उसका दौरानिया 8 से 10 घंटे के इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया जा रहा है, लेकिन 14 से 16 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में। और जहाँ घरेलू सारिफिन इससे परेशान है वहीं कमर्शियल सारिफिन भी परेशान दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ मार्केटों में भी अगर हम सूरत हाल देखें तो बिजली की बंदिश से जो है वो उसका कारोबार मुतासर होता दिखाई देता है। इस वक्त जामा क्लाथ मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है कि इस वक्त भी यहाँ पर बिजली गायब है और यकीनी तौर पर जो दुकानदार हैं वो बैटरी का इस्तेमाल उसके साथ साथ जनरेटर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और बिजली की ये लोड शेडिंग का जो दिन ब दिन बढ़ता दौरानिया है वो यकीनी तौर पर अजियत का सबब बन रहा है कि शदीद गर्मी की शिद्दत में जिस तरह से अलर्ट जारी किया PDMA की जानिब से और कहा भी गया, तमाम महकमों को अलर्ट किया गया और कहा गया कि इलेक्ट्रिक को भी पाबंद किया गया कि बिजली की जो लोड शेडिंग का दौरानिया उसको कम किया जाए, लेकिन ये सूरत हाल हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन दौरानिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। गर्मी की लहर जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसी तरह लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता जा रहा है और इससे शहरी परेशान है, सड़कों पर निकलने पर मजबूर है। मुख्तलिफ इलाकों में हम कई रोज़ से देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहे हैं, शहरी जो है वो सड़क ब्लॉक कर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कि इलेक्ट्रिक के जो है वो इंतजाम में जो है वो सोई नज़र आती है और कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। इस वक्त जामा क्लाथ मार्केट में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है, दुकानदार परेशान नज़र आते हैं और यहाँ ख़रीदार जो ख़रीदने आ रहे हैं, ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, वो भी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त जामा मार्केट में की जा रही है? 6 घंटे की, कम से कम 6 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं ये लोग। और ये है कि मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये मेन कारोबार की जगह है। यहाँ पे तकरीबन एक दुकान का बिल 30 से 35 हज़ार रुपये ये लोग बेचते हैं और उसके बावजूद भी 6 घंटे की लोड शेडिंग। मुझे बताएं कहाँ की इंसानियत है? अगर हम लोग भी यहाँ पे काम करने के लिए बैठे हुए हैं तो हमारे साथ भी कुछ रिलीफ होना चाहिए। ये लोड शेडिंग तो होनी नहीं चाहिए। इतना बड़ा मकसद ये है कि इतना प्लांट वगैरह सब करा हुआ है, उसके बाद भी ये लोग बाहर से बिजली बनाने की बातें करते हैं और सब ये आवाम को लूटते हैं। इतना सारा इनके पास है, उसके बावजूद आवाम को लूटते हैं ये लोग। अब मुझे बताया तकरीबन 70-75 रुपये यूनिट का बिल एक यूनिट लगाते हैं, उसके बाद भी लोड शेडिंग, क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा ये बताएं कि जब लोड शेडिंग होती है उसके मुतबादिल क्या इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट तो बंद नहीं की जा सकती। बैटरी वगैरह लगाते हैं, चार्जिंग करके ये लाइट लगाई भी है और उसके बाद ये है कि जितनी लाइटें लगा सकते हैं एक बैटरी पे लगा लेते हैं। वो भी हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं और या तो जनरेटर यूज़ करते हैं। अब जनरेटर में पेट्रोल इतना महंगा है तो फिर बैटरी वगैरह यूज़ कर लेते हैं। और बिल आप वक्त पर भर रहे हैं और उसके साथ साथ इजाफी खर्च हो रहा है। जाहिर सी बात है, बिल भरने के बावजूद भी हम लोगों को पेट्रोल जनरेटर सब करना पड़ता है, तो हम कहाँ से इतना, मतलब ये है कि इस टाइम कुछ भी अफोर्ड नहीं है, बहुत परेशानी हो गई है। अच्छा आपने के इलेक्ट्रिक से या जो मार्केट के सदर हैं उनसे बात की और उनसे कहा है कि आप ये लोड शेडिंग के दौरान की कम बिल? जी बहुत कोशिश करी है, तो वो हमसे ये शिकवा करते हैं, कहते हैं कि इलाके वालों के बिल क्लियर करवा दो। भाई हम दुकानदार हैं, हमारे तो क्लियर है ना। आप इलाके वालों के क्लियर नहीं है तो उसमें हम कहाँ से पूरा करेंगे? हम इलाके वालों से लड़ाई करेंगे उनका बिल क्लियर कराने के लिए? ये कहते हैं कि इलाके वालों के बिल क्लियर नहीं है। भाई इलाके वालों के बिल क्लियर नहीं है तो आप उनसे बात करो, हम लोगों पर क्यों जुल्म कर रहे हो? हमारा क्या कसूर? अच्छा गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दुकान के अलावा घरों में भी लोड शेडिंग हो रही है, उस पर क्या मसाइल हो? अच्छी बात है, परेशानी होती है गर्मी से। घर में छोटे छोटे बच्चे बिलबिला के रो रहे होते हैं, इनको तो कोई एहसास नहीं है। तकरीबन घरों की तो फिर भी ये लोग 12-12 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो बताएं कहाँ की इंसानियत है? कौन है? कोई है इस मुल्क का पुरसाने हाल? कोई है पूछने वाला? तो बताएं मुझे। तौर पर न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि दुकानदार, ताजिर बरादरी भी इस जो है वो लोड शेडिंग से परेशान दिखाई देती है। जिस तरह के इन्होंने भी कहा कि भारी भरकम बिल की अदायगी बर वक्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तवील दौरानी की लोड शेडिंग का सामना करना पड़े। उसके साथ साथ इजाफी खर्च जो है वो उनके ऊपर बोझ बढ़ गया है कि जनरेटर का इस्तेमाल या बैटरी का इस्तेमाल करें और जनरेटर के फ्यूल के अखराजात भी बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ बिजली की जो कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो बर वक्त बिल की अदायगी, उसके साथ साथ इजाफी बिलों का बोझ। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग सरापा एहतजाज हैं, तो के इलेक्ट्रिक का इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आया? क्या ये गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है या एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है? देखिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि शहर के 71% इलाकों में बिजली की फराहमी को उन्होंने यकीनी बनाया है और जिन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है वो इलाके हैं जहां बिजली की चोरी की जो वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं, बिजली चोरी के जो शिकायत हैं वो मौसूल हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है 6 से 8 या 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन जिस तरह से भी आपने सुना कि 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग का बताया जा रहा है शहरों की जानिब से कि मुतादिद इलाकों में की जा रही है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से यही कहा जाता है कि 6 से 8 या 10 घंटे की जा रही है, लेकिन शहरियों का शिकवा है कि लोड शेडिंग के दौरान 10 और 12 घंटे से तजावज़ कर चुका है।
तो के इलेक्ट्रिक अपनी जानिब से मौक़िफ़ जो दे रही है वो यही कहा जा रहा है कि 71% इलाकों में लोड शेडिंग जो है वो नहीं की जा रही, सिर्फ चोरी के इलाकों में। लेकिन हम शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में भी देखते हैं, जिस तरह से लाइन्स एरिया है, जेट लाइन है, इसके साथ साथ जमशेद क्वार्टर है, जेल क्वार्टर है, शाह फैसल कॉलोनी है, जामा क्लाद और अतराफ़ के इलाके हैं, लाइन्स एरिया है, इन तमाम इलाकों में हम देखते हैं कि लोड शेडिंग के मसाइल जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और जिनकी जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर भी हमने एहतजाज देखा, और इसके साथ साथ असम्बली में भी जिस तरह से करारदाद सामने रखी गई और बात की गई, अपोजिशन लीडर्स हों या जो सिंध असम्बली के मेंबरान हों, तमाम ने जो है वो एक मिलकर एक यकजहती का इजहार करते हुए सिंध असम्बली में भी इस पर आवाज़ उठाई है कि लोड शेडिंग जो है वो रियासत तफसीलात से हमें आगाह करी थी, शहरियों के साथ थी और उनकी मुश्किलात से भी हमें आगाह कर रही थी। अब आपको बताएं कि शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही फलाही इदारे भी मुतहरिक हो गए हैं। महेश्वरी प्रीमियर लीग में जानिब से उनके सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक कैंप लगाया गया है। इसी पर तफसीलात जानेंगे फरहान खान की रिपोर्ट में। कराची में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए फलाही इदारे भी मैदान में आ गए। पारा हाई हुआ तो जगह जगह हीट रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। महेश्वरी प्रीमियर लीग ने सिविल अस्पताल में अपना कैंप लगा दिया। हीट स्ट्रोक कैंप में लोगों के लिए ठंडे मशरूबात के साथ तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। फलाह इदारे के सरबराह बहवेश ने कैंप लगाने की वजह बता दी। कहते हैं लोगों की फलाह के लिए कैंप लगाया गया है जो हफ्ते तक जारी रहेगा। हमारा ये है कि क्योंकि यहाँ पे ओपीडी होती है सैटरडे तक और आपके सामने है कितना लोग हैं यहाँ पे ना, तो हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि क्योंकि हीट वेव का अलर्ट भी इन्हीं दिनों में आया हुआ, इस वीक का आया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा एक क्या उसे कहते हैं, हमें लास्ट ईयर का भी पता है और जो प्रीवियस ट्रेंड्स हैं वहाँ पे डेथ्स कितनी रिकॉर्ड होती हैं, तो इसलिए हमने ये सैटरडे तक लगाया है। लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगर फर्दर कोई अलर्ट आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ज़्यादा और ख़तरा है। महेश्वरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर प्रदीप कुमार कहते हैं कि कैंप में मौजूद अमला लोगों को सहूलियात के साथ हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए आगाही भी फराहम कर रहा है। ये प्रोग्राम हमारा 6 दिन लगेगा जिसमें हम लोगों को पब्लिसिटी पेपर भी दे रहे हैं, जिसमें हम कपड़े भी देते जा रहे हैं, साथ में साथ पानी भी पिलाते हैं, अवेयरनेस भी सेशन भी चलाते जा रहे हैं कि भाई हीट स्ट्रोक कितना ख़तरनाक है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फलाह इदारे के कैंप में आने वाले शहरी भी मुतमईन दिखाई दिए। कहते हैं शदीद गर्मी में इस तरह का इक़दाम बेहतरीन अमल है। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपके सामने सब देखो हालात बहुत बुरा है गर्मी का, तो ये तो बहुत अच्छी अकाम है जो ये एक जो लोग करते हैं, सवाबी बात भी है और करना भी चाहिए। हीट रिलीफ कैंप में सिविल अस्पताल में आने वाले तीमारदार और मरीजों के लिए तिब की तमाम सहूलियात मैसर हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21। शहरियों को गर्मी से बचाने के लिए नाजिबा टाउन इंतज़ामिया ने भी हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। गर्मी से बिलबिलाते मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी की सहूलत किसी नेमत से कम नहीं। सिंध हुकूमत की हिदायत पर नाजिबाबाद टाउन इंतजामिया ने भी पेट्रोल पंप चौरंगी पर हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिया। ये हमने टाउन चेयरमैन मुजफ्फर साहब की हिदायत पे ये कैंप लगाया है ताकि आवाम को पानी की सहूलत दे सकें और ये टाइमिंग हमारी जो है 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है। एंटी इंक्रोचमेंट की पूरी टीम देखें यहाँ सुबह से यहाँ पे आवाम की खिदमत में लगी हुई है। यहाँ पे ठंडे पानी का इंतज़ाम है, ठंडे पानी का इंतज़ाम भी है, उसके अलावा दवाइयों का इंतज़ाम भी रखा हुआ है। हमारे रज़ाकार गाड़ियों में जो लोग गाड़ियों से उतर के आ नहीं सक रहे हैं उनके लिए गाड़ियों में जाकर उनको पानी पिलाया जा रहा है। कम से कम लोगों को जो पानी की परेशानी थी उससे तो आज़ाद है ना, पानी तो मिल रहा है ना रोड पे, वरना लोग प्यासे थे, परेशान थे, कोई चक्कर खा के गिर रहा था, कोई बेहोश हो रहा था। फोकल पर्सन नाजिबाबाद टाउन कहते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हीट स्ट्रोक कैंप काम करेगा जिसमें तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। कल से ये कैंप स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो बताई जा रही है कम से कम 1 हफ्ते बताई जा रही है, तो ये हमारा कैंप कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके अंदर कल हमने रूह अफ़ज़ा का शरबत और रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पर रूह अफ़ज़ा चलेगा। ORS के पैकेट है, मेडिकल कैंप हमारे यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह आवाम को नाज़ाबाद की आने वाले जो शारा है इसमें जितने लोग हैं उनको इस पे फैज़याब होंगे। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक हीट स्ट्रोक कैंप का क़याम दुरुस्त मगर मौसम के बिगड़ते निज़ाम का वाहिद हल ज्यादा से ज्यादा शजरकारी है। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
नाज़रीन, कराची में गर्मी का जोर ज़्यादा होता जा रहा है। गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। गर्मी ज़्यादा होने पर शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। इसी पर तफसीलात जानेंगे सैयद दानियाल की रिपोर्ट में। शहर कायद में गर्मी के साथ बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सुबह के औकात में भी गर्मी कम न होने पर लोगों ने पार्कों का रुख कर लिया। गर्मी के सताए लोगों की बड़ी तादाद फेयर हॉल में मौजूद दिखाई दी। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से यहाँ आए हैं ताकि कुछ वक्त सुकून का सांस ले सकें। क्या करें यार भाई, गरीब लोग हैं यार, गुजारा करते हैं ना। लाइट का तो और गैस का तो बहुत मुसीबत है। हर बंदा बेचारा परेशान हुआ है यार। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की अपील की है। सैयद दानियाल, सिटी 21। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर देंगे। मारूफ कवाल ताज मोहम्मद न्याजी इंतकाल कर गए हैं। ताज मोहम्मद न्याजी 2 साल से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। ताज मोहम्मद न्याजी हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए हैं। ताज मोहम्मद न्याजी की नमाज जनाजा जुमेरात को अदा की जाएगी। मारूफ कवाल ताज मोहम्मद न्याजी इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, ताज मोहम्मद न्याजी 2 साल से दिल के आरसे में मुब्तला थे। ताज मोहम्मद न्याजी हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। ताज मोहम्मद न्याजी की नमाज जनाजा जुमेरात को अदा की जाएगी। आपको बताएं कि मारूफ कवाल ताज मोहम्मद न्याजी इंतकाल कर चुके हैं, वो हम में नहीं रहे। ताज मोहम्मद न्याजी 2 साल से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। आपको बताते चले इस हवाले से, मारूफ कवाल ताज मोहम्मद न्याजी इंतकाल कर गए। ताज मोहम्मद न्याजी 2 साल से दिल के आरसे में मुब्तला हैं। ताज मोहम्मद न्याजी हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। ताज मोहम्मद न्याजी की नमाज जनाजा जुमेरात को अदा की जाएगी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मारूफ कवाल ताज मोहम्मद न्याजी इंतकाल कर गए हैं। ताज मोहम्मद न्याजी 2 साल से दिल के आरजे में मुब्तला थे। ताज मोहम्मद न्याजी हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। ताज मोहम्मद न्याजी की नमाज जनाजा जुमेरात को अदा की जाएगी। मारूफ कवाल ताज मोहम्मद न्याजी इंतकाल कर गए। ताज मोहम्मद न्याजी 2 साल से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। ताज मोहम्मद न्याजी हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए हैं। अपने नाज़रीन से अफसोसनाक खबर शेयर कर रहे हैं, मारूफ कवाल ताज मोहम्मद न्याजी इंतकाल कर गए। ताज मोहम्मद न्याजी 2 साल से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। ताज मोहम्मद न्याजी हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। ताज मोहम्मद न्याजी की नमाज जनाजा जुमेरात को अदा की जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि और के वक्त की ईरान कौंसल खाने आमद है। ताजों ने सदर रईसी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार भी किया। वफ़द ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती नोट तहरीर किया। और आपको बताएं कि और सिटी ताज इत्तेहाद के वक्त की ईरान कौंसल खाने आमद है। ताजरों ने सदर रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वफ़द ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती नोट भी तहरीर किया। अपने नाज़रीन को बताएं कि गहरे दुख का इजहार किया गया है। और सिटी ताज इत्तेहाद के वक्त के ईरान कौंसल खाने आमद है। ताजुन ने सदर रईसी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। अब से 2-3 हफ्ते पहले सदर रईसी जो हैं पाकिस्तान आए थे, उन्होंने विज़िट किया था और काफ़ी ज़्यादा पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे थे। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑल सिटी ताज इत्तेहाद के वक्त में ईरानी कौंसल खाने आमद हुई है। ताजियों का सदर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया। वक्त ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती नोट भी तहरीर किए। इस सवाल से ताजियों को कहना था कि रईसी की शहादत की ईरानी अवाम और आलमी सदा का नुकसान है। उन्होंने ईरानी कौंसल जनरल हसन नूरीन से भी मुलाकात की है और हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के वफात पर दिली रंजो गम का इजहार किया। ताजियों के वक्त में शबीर गोखलानी, अहमद शमसी और साबिर फंगश शामिल थे। जी बहुत शुक्रिया काविश मेमन। यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची में सोसाइटी अपने तहवील में लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी और दीगर हुकाम को पेश किया गया। अदालत का खिलाफ कानून रजिस्ट्रार ज़मीर अब्बासी की तैनाती पर इजहार बरहमी किया गया है। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आज सिंध हाई कोर्ट को तहवील में लेने के खिलाफ जो है वो
cooperative society सबके खिलाफ जी जी मुमताज़, आपसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। अपने नाज़रीन को बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची में हाउसिंग सोसाइटी तहवील में लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी और दीगर हुकाम को पेश किया गया। अदालत का खिलाफ कानून रजिस्ट्रार ज़मीर अब्बासी की तैनाती पर इजहार बरहमी किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में कराची में हाउसिंग सोसाइटी तहवील में लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी और दीगर हुकाम को पेश किया गया। अदालत का खिलाफ कानून रजिस्ट्रार ज़मीर अब्बासी की तैनाती पर इजहार बरहमी किया गया है। मुमताज़ हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। एएसपी औरंगी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो मुसलमान हैं उनका बैकग्राउंड बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे हैं उनकी उम्रें रेंजिंग फ्रॉम हैं, बल्कि ये लोग उसके बाद उनको चोरियों पे लगाना और वेपन यूज़ करवाना, ये भी काम स्टार्ट करते हैं। तो ना सिर्फ हमें इस गैंग के थ्रू हम लोग ये बस्ट आउट कर सके कि बच्चे हमारी सोसाइटी के जो कि सरमाया हैं हमारे मुल्क का और जो फ्यूचर हैं उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि एक नई पौध वो जनरेट कर रहे थे डकैतों की और चोरों की। तो हम लोग सिविल सोसाइटी के साथ भी कांटेक्ट में हैं, हम लोग NGOs के साथ भी कांटेक्ट में हैं, जो कि इन बच्चों को बेसिकली बेहतर मुस्तकबिल प्रोवाइड करने के लिए हमने उनको और बेटर पॉलिसी मेकिंग के लिए हम लोगों ने उसमें लाइक कोऑर्डिनेशन में हैं। कल ही बल्कि इसमें हमें एक और बच्चा मिला जो कि उधर से आया हुआ है, पंजाब से आया हुआ है, और इसी तरह वो भी राज़ी वो इस चीज़ों में और छत की तलाश में इन चक्करों में था। तो हम लोग वो पेरेंट्स के साथ भी कांटेक्ट में और एक अवेयरनेस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को आजकल के तौर तरीके से कैसे आपने पालना भी है और कैसे उनकी देखभाल करनी है। इसमें मैं स्पेशल जो रिकग्निशन है वो अपने SHO को देना चाहूँगा। SHO मोमनाबाद हमारे खालिद फ़ीक साहब हैं। अगर मैं इस केस में पिछले अगर हम लोग 10 दिनों से काम कर रहे हैं और अगर मैं एक दिन में 3 घंटे की नींद करता था तो मैं हल्फन कह सकता हूँ कि इसकी नींद 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होती थी। और इसने दिल जान के साथ इसके ऊपर काम किया है और बैक टू बैक हर डेली के तौर पे बंदे हमने रिकवर भी किए हैं और जो मुलज़मान थे उनको गिरफ़्तार भी किया। या इसमें हम लोगों ने 3 बच्चे तो हम लोगों ने रिकवर किए हैं और उनके बयानात भी हमारे पास हैं। एज़ फार एज़ वीडियोज़ की बात की आपने, तो येस वीडियोज़ भी कुछ अवेलेबल हैं और वीडियोज़ बच्चों की बना के एक दूसरे को भेजना और उसके बेसिस के ऊपर फिर कार्रवाइयाँ करना, तो इस तरह की चीज़ें भी चलती रहती थी। नहीं, एज़ फार एज़ जब हमने ये इनको किया, ये बेसिकली मज़दूर तबका है ज़्यादातर। इसमें कोई दूध बेचने वाला, कोई मज़दूरी करने वाला, कोई बाइक चलाने वाला, सारे ये तबका आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे हैं उनकी उम्रें रेंजिंग फ्रॉम 10 साल से 14 साल के बीच में, और बस जो वो बच्चा छोटा है और नाबालिग बच्चा है बेसिकली उसको ये बेसिकली हिट करते थे और विक्टिम बनाते थे। हाँ, ये बेसिकली डिफरेंट एरियाज़ हैं। इसमें कुछ शेरशाह का पार्ट है, शेरशाह में कुछ एरिया है, फिर कुछ हमारा यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किए, फिर उधर से रेड्स करके बंदों को रिकवर किया, बंदों को अप्रीहेंड किया। बनारस का कुछ एरिया है, तो इस तरह 6-7 एरियाज़ आइडेंटिफाइड हैं जिसको हमने डेफिनेटली कम्युनिकेट भी किया अपनी सिविल सोसाइटी के साथ, और हम लोग कॉन्स्टेंटली इनको क्लियर आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक दूसरे को भेजते थे और उसके बाद ये जो मेन डीलर था या मेन जो बंदा था उससे कांटेक्ट करके बेसिकली ये मंगवाते थे और ये सारा कुछ चक्कर होता था। बिल्कुल, मुलज़मान जैसे मैंने अर्ज़ किया कराची के डिफरेंट पार्ट्स से हमने रिकवर किए। ये जो कच्ची आबादी हैं ज़्यादातर हमारे पूरे कराची के अंदर जो फैली हुई हैं, चाहे वो किमाड़ी है, चाहे वो वेस्ट है, चाहे वो सेंट्रल है, तो ये कच्ची आबादियों में बेसिकली ज़्यादातर पाए जाते हैं। और जहाँ पर वही मज़दूर तबका है ये बेसिकली वो लोग हैं, और कुछ एरियाज़ भी ऐसे आइडेंटिफाई किए हमने जहाँ पे चक्कर हो रहा था। अच्छा, सेंस ये बच्चे 10 से 12 साल के बच्चे हैं, तो ये वो वारदातें होती हैं जिसमें अक्सर पुलिस भी देख के वो उस पर हम लोग ना एक्शन कर सकते हैं बिकॉज़ ये जुवेनाइल
एक्शंस होते हैं। और इस तरह की कोई बहुत बड़ी वारदातें भी हमारे सामने नहीं आई जिसकी हमारे पास फुटेज वगैरह आई, लेकिन बच्चों ने भी इंकशाफात किए और कि इस तरह से हमें कहता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं इंस्टेंस बताता हूँ कि शटर मैं खोलूँगा, आप ये कर लेना काम, तो इस तरह की चीज़ों में। लेकिन कोई बहुत बड़ा कोई इन्होंने इंसिडेंट किया हो इस तरह का कुछ सामने नहीं आया। ये चिंदी चोरी जिसे कहते हैं उसको सिखाता था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो छोटी छोटी चोरी करके ही फिर इंसान जो है वो आगे जाता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो नारकोटिक्स से बड़ा एएसपी औरंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 1 जून से 31 जुलाई तक आम तातीलात होंगी। इसी पर तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के 25 जनवरी 2024 को किए गए फैसले के तहत तालीमी साल 2024 और 2025 के तहत सूबे भर के तमाम सरकारी व निजी कॉलेज में मौसम गर्मा की छुट्टियाँ 1 जून 2024 से 31 जुलाई 2024 तक की जाएंगी। जब तक जो है 2 माह तक कॉलेज में तदरीसी अमल बंद रहेगा। इसके अलावा जो पहले बोर्ड की तरफ से फर्स्ट इंटर के इम्तहान का शेड्यूल जारी किया गया उसको बरकरार रखा जाए और तमाम प्रिंसिपल को हिदायत जारी की जाएगी। इन दौरान जो है कॉलेज के जो देखभाल का काम उसकी निगरानी को यकीनी बनाया जाए। चलिए बोर्ड का जो शेड्यूल बरकरार रहेगा, लेकिन अकेडमिक ईयर के तहत जो है जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बैंक अकाउंट के लिए NTN नंबर लाजमी करार देने की तजवीज़ दे दी है। इसी पर तफसीलात जान लेंगे अशरफ खान की रिपोर्ट में। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बजट तजावीज़। OICC ने बजट में बैंक अकाउंट्स के लिए NTN नंबर लाजमी करार दे दिया। बजट तजावीज़ में गाड़ियों की खरीद फरोख्त, बेशकीमत अमलाक की फरोख्त, गैर मुल्की सफीर और क्लबों की रुकनियत के लिए भी NTN लाजमी करार देने की तजवीज़ दे दी गई। OICC ने नॉन फाइलर्स की आमदनी से जायद असासों की भी जाँच के लिए FBR का विंग बनाने की तजवीज़ दी है। नॉन फाइलर्स की आमदनी का पता चलाने के लिए FBR और स्टेट बैंक को मिलकर काम करने की तजवीज़ दी गई। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने 5000 के नोट को खत्म करने पर जोर दिया। OICCI मल्टीनेशनल गैर मुल्की सरमायाकारों की 200 नुमाइंदा बॉडी ने तजवीज दी कि पेंशनों को दी जाने वाली सस्तना खत्म करके टैक्स आयद करने की सिफारिश की गई। OICCI ने नॉन फाइलर्स की तमाम फिजाई टिकटों पर इनकम टैक्स लेने की तजवीज दी। स्टेट बैंक के रास डिजिटल पेमेंट जैसे इकदाम को अपनाने पर भी जोर दिया गया। टैक्स नेट में इजाफे के लिए पहले मरहले का प्लान भी दिया, जिसके तहत होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने टैक्स रिटर्न देना होंगे। होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर को अपने सार्फिन की मालूमात फराहम करने का भी पाबंद बनाने की तजवीज़ दी गई है। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि अदाकारा आमना शेख की शोबिस में वापसी होगी है। इसी पर तफसीलात जान लेंगे सैयद जुबार राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखें टीवी की खूबरू अदाकारा आमना शेख एक दफ़ा फिर इंडस्ट्री में एंट्री देने को तैयार हैं और हम हाल ही में देखते थे कि आमना शेख जो हैं मैगज़ीन की भी कमर्शियल में भी छाई रहती थी और ड्रामा सीरियल्स तो यकीनन इनकी अपनी ही मिसाल आप हैं। इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। अभी तो मैं एक CSR एक्टिविटी पे हूँ, पब्लिक सर्विस कैंपेन है जो लॉन्च हो रही है और हमेशा से जब मैं काम भी कर रही थी और ड्रामे और ये सब वाज अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ, तब भी मुझे हमेशा ये एहसास था कि हम अपने ड्रामों के और अपने शोबे के ज़रिए जो एक कनेक्शन फॉर्म कर लेते हैं अपने ऑडियंस के साथ, उसको किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये दिल से दिल का कनेक्शन है और इसके ज़रिए कोई पॉजिटिव मैसेज, कोई ऐसी बात जिससे वाकई में आवाम के मेंटल हेल्थ में भी, फ़िज़िकल हेल्थ पे भी, वैसे भी लिविंग में कोई मयारी फ़र्क आए, तो वो होना चाहिए। और आपको मुबारकबाद और दोबारा से आप इंडस्ट्री में कदम रख रही हैं तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शहर कायद के बासी जो है हमेशा से आपके इंतज़ार में रहते थे और ना कि सिर्फ शहर कायद के बासी बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है आपको उसी जोश वलबले के साथ इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। आमना शेख, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। और इसके साथ ही न्यूज़ रूम से अब तक के लिए